देखिए उस लोग के आंदोलन से मेरा आंदोलन कुछ हट के है। आंदोलन तो हर अलग होता है, लेकिन आंदोलन तो आंदोलन होता है। जी तो उसी वही चलेगा। और ऐसे मान लीजिए कि हम लोग मतलब देश के भविष्य है, ठीक है, हम लोग एजुकेशन के लिए, हम लोग मतलब देश की सेवा के लिए हम अथी कर रहे हैं। ये नहीं कि मुझे अपना हक मतलब ये चाहिए, हम अपने मतलब देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए मतलब इसके लिए हम लड़ रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो अगर आप बिना खाए पिए आंदोलन करेंगे तो कब तक कर लेंगे, कब तक ये करेंगे, क्योंकि सरकार तो सुन रही है। जब तक देह में जान रहेगा, जब तक आस रहेगा, तब तक आंदोलन करेंगे ही। यानी कि मान लिया जाए जो अर्थी दो या नौकरी दो, वर्दी दो या अर्थी दो, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और लड़ते रहते वहाँ पे भी लड़ते बॉर्डर पे भी अपने जान गंवा देते हैं। तो यहाँ पर वही होगा, वर्दी दो या अर्थी दो, वहाँ पे भी जान गंवाना है और यहाँ पे भी जान गंवाना है। तो बिना वर्दी के क्या फ़ायदा जान गंवाने का, मैं जानना चाहूँगा। बिना अगर सरकार को यही नीति है कि पहले मतलब क्या कहते हैं, ये कहा गया पहले इस्तेमाल कीजिए उसके बाद विश्वास कीजिए। अगर सरकार को यही होगा कि इसमें से हम जितने भी यहाँ पे अभ्यर्थी हैं, अगर एक दो का जान जाने के बाद ही अगर सरकार सुन ले तो हमको लिए भी मंजूर है। उसकी तो जान चली जाएगी ना, जिसको मतलब किसी एक की भी जान चली गई तो उसका नौकरी तो जब जान है तभी तो जहान है। ऐसे में सिर्फ नौकरी इतनी बड़ी पद रखती है आपको। नौकरी भगत सिंह तो अपने लिए नहीं लड़े, ठीक है, वो आने वाले जनरेशन के लिए लड़े, ठीक है। अगर भगत सिंह ये सोच लेते कि हम रहबे नहीं करेंगे तो हमको लड़ने से क्या फ़ायदा है, अगर सिर्फ डिपेंड और सेल्फ के लिए होता तो फिर हमारा देश जैसे था वैसे ही रहता। अभी आप लोग बोल रहे हो कि हम लोग लड़ेंगे किससे लड़ेंगे आप लोग? सरकार तो हमारी है, हमने ही वोट दिया, हमने ही वहाँ बैठाला, और सरकार से अब हम अपनी सरकार से युवा लड़ेगा यहाँ। सरकार से हम लड़ थोड़ी ना रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। उनसे हम ज़बरदस्ती नहीं करना कि हाँ कि हम मतलब फेल हैं, चाहे हम इसके लायक नहीं। तो ज़बरदस्ती हो गई ना, बिना खाना बिना अनशन पे बैठ जाना। हम नियम कानून के दायरे में रह कर रहे हैं। जब सरकार 2 महीने से हम खा पी करके चाहे ऐसे से भटक करके जब बात नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग को शायद अपना ये लग रहा है कि शायद अनशन करेंगे तो उससे कहीं सरकार का ध्यान हमारे ओर आकर्षित हो। मैं अभी आपसे जानना चाहूँगा, अभी जैसे इनसे बात हो रही थी, ये कह रहे हैं कि अब हम सरकार के सामने अपना बात रखेंगे, लेकिन बिना खाए बिना पिए एक मैदान में रुकना, वो भी तो कहीं ना कहीं कानूनी दायरे के अंदर सरकार से लड़ना हुआ। देखिए सर, सरकार से लड़ने का अंदर हुआ, सरकार हम लोगों की बात सुनती तो हम लोगों ने वोट क्यों दिया था, हम लोगों ने सरकार क्यों बनाया था उनको? डिजिटल इंडिया बनाया उन्होंने 370 हटाया, 3 तलाक पे काम किया, राम मंदिर बनवाया, ऐसे कई काम किए उन्होंने, देश का नाम आगे किया, पूरी दुनिया में आज देश का नाम है। तो ऐसे भी बहुत काम किए उन्होंने। दुनिया में देश में नाम तो है, बहुत विदेश घूमते हैं, सारी दुनिया कहते हैं इंडिया अच्छा, लेकिन एक कहावत है ना, ऊंची दुकान और फीकी पकवान, ये हाल है इंडिया के सर। हर एक डिजिटल इंडिया देखिए, आज युवा टिकटॉक से कमा रहा है, इंस्टाग्राम से कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं कमाई तो डिजिटल इंडिया कमाई हो रही है। सर ये बताइए, यहाँ पर अर्धसैनिक वालों की कमी है या नहीं है? सरकार इंडिया में 1,11,000 पद सीट खाली है, हर सरकारी चीज़ को निजीकरण किया जा रहा है, क्यों? सरकारी चीज़ रहने से कोई प्रॉब्लम है क्या? इससे पहले कोई चीज़ कम नहीं हो रही थी क्या? हर सरकारी काम नहीं, देश भी तो बहुत धीरे चल रहा था ना, इससे पहले कांग्रेस थी, धीरे धीरे चला रही थी, अब बीजेपी लगातार तेज चला रही है, ट्रेन बिक जाएगी, नई अच्छी आएगी तो चीज़ें बेहतर होंगी। चीज़ें बेहतर होगी, सब सारे सामान बिक रहा है देश से, यही लोगों को समझ में अभी तक नहीं आ रही है। सारे सामान इंडिया के जो है बिक रहे हैं और खोखले, ऊंची दुकान फीकी पकवान हो रही है। ये नरेंद्र मोदी की जो नीति है डिजिटल इंडिया कुछ नहीं, इससे पहले भी चलती थी सरकारें, लेकिन इस तरह डिजिटल इंडिया करे, देश दुनिया घूमे। देश घूमने में आपका एक जगह घूमने में लगभग लाखों करोड़ रुपए खर्च होते होंगे एक विदेश। 31 करोड़ कितने खर्च होते हैं हमको पता नहीं, एक बार में 31 करोड़ खर्च होते हैं। यहाँ पर इंडिया में देखिए कितना गरीबी हालत है, कितने जगह स्ट्रीट लाइट नहीं है। बात मुद्दे के आगे तो हम भी उसमें जान सकते। गांव के देखिए गली सड़कें, नदियाँ सब रेडी नहीं है। हमारे गांव में भी देखिए एमपी विधायक आते हैं, फंड से, सरकारी फंड से पैसा आता है, वो अंदर ही रख लेता है, काम नहीं होता है। इसीलिए तो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, इसीलिए तो चाह रहे हैं कि सरकार हट के निजीकरण हो जाए, ताकि निजी कंपनियां काम करें। तो निजीकरण हो जाए तो सरकारी भी क्यों, तो सरकार भी क्यों बने? फिर जब सरकार प्राइवेट हो तो फिर सरकार बनी क्यों? सरकार का मतलब क्या हुआ, सरकारी का मतलब क्या हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। फिर सरकार कह रही है कि अभी देखिए रेल की बात करेंगे, 70 सालों से रेल चल रही, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। आज भी आप उस टिकट सस्ती है मानते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की गई। खाने की बात कर ले, सफाई की बात कर ले, अब प्राइवेट होगी,
सफाई होगी, एसी लगेगी, नई चेयरें लगेंगी, खाना अच्छा होगा, व्यवस्था धनी धनी होंगे, गरीब गरीब हो जाएंगे। फिर गरीब कहाँ से खाएंगे सर? गरीब के लिए नहीं सोचना है क्या? गरीब ही है इंडिया में, गरीब है। प्राइवेटाइजेशन करने से आपको पता है सामान महंगी होंगी, हाँ महंगी होंगी। फिर गरीब ही तो है यहाँ। क्या सब धनी एक ही लेवल के हैं सब? क्या गरीब जो रोड पर सोते हैं, तो गरीब जो कमाएंगे वो भी आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कमाएंगे कुछ। प्राइवेट जॉब लेना इतना ये नहीं है प्राइवेट जॉब करके कमाएंगे। यहाँ पर दिहाड़ी है कि 400 का रोज कमाते हैं, शाम को 400 लाते हैं, अगले दिन वो 400 घर में देते हैं, पत्नी को देते हैं पैसा, और वो 400 से घर चलाते हैं। रोज का खर्चा उनका ये 400 का मजदूरी करने वाला बंदा प्राइवेटेशन में कैसे चलेगा उसका ज़िंदगी, हम ये जानना चाहते हैं। कुछ चलेगा प्राइवेटेशन में ऐसा ज़िंदगी? क्योंकि प्राइवेटेशन होने से सब कुछ महंगा होगा। जितने गरीब है वो और गरीब हो जाएंगे, धंस जाएंगे, जितने अमीर है वो और ऊपर हो जाएंगे। सब अंबानी अडानी हर एक जगह देख रहे हैं सर। कोई भी स्टेडियम हो, कोई भी रेलगाड़ी नाम हो, सब नाम से चेंज होकर अपने नाम किया जा रहा है। अंबानी इंड पवेलियन इंड, अडानी पवेलियन इंड। कोई भी चीज़ का नाम हो, स्टेशन का नाम हो पुराना, हिंदू मुस्लिम को हिंदू किया जा रहा है। अरे भाई मुस्लिम है तो क्या दिक्कत है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत माँ का 4 सिपाही। अरे मुस्लिम का नाम हिंदू करना जरूरी है क्या? मुस्लिम का नाम मुस्लिम नहीं रह सकता क्या? इंडिया को हिंदू धर्म करने की क्या जरूरत है? भगवान यहाँ है, सबका खून एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत माँ के 4 सिपाही। फिर ये नारा का मतलब है नहीं आप समझेगा तो फिर क्या क्यों जरूरी है? तो ये कहते हैं ना कि जैसे अगर बात करें सबका साथ सबका विकास कर रहे थे, अब योगी जी की थोड़ी बात अलग है। योगी जी थोड़ा योगी है। योगी जी की बात क्या? योगी जी की अगर बात करें तो वो थोड़ा योगी, वो बताते हैं कि हम थोड़ा मतलब धर्म, ठीक है सर, धर्म मानते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हम भी हिंदू हैं। लेकिन क्या हम हिंदू हैं तो मुस्लिम से हम नफरत करें, सिख से हम नफरत करें? ईसाई से 1.5 महीने से गुरुद्वारा में हम रह रहा हूँ। गुरुद्वारा में वो भी कौन से अथी है? वो भी सिख है ना। खाने के लिए लंगर, रहने के लिए सोना। क्या हम अगर हिंदू हैं तो क्या उनके पास हम ना जाएं? क्या वो हमें खाने के लिए नहीं देंगे? देते हैं, लंगर भी करते हैं, सोने की व्यवस्था। क्यों? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सरकार वैसे कर रहे, लेकिन हम लोग सबसे जरूरी चीज़ है, देश ढीला होने का मेन कारण है हिंदू मुस्लिम में विविधता। तो क्या लग रहा है आज जैसे एक टाइम था अंग्रेज करते थे कि डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, आज लग रहा है कि वही शासन अब लाइन पर आ गए ना कि सरकार क्या चीज़ है। अब बोले तो सरकार ये करे, लाइन पर तो अब आ गए कि हाँ डिवाइडेशन आ गए ना, वही सरकार ये करो वो करो। बस सर सरकार प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है सर, सब कुछ अच्छे करो, भारत मेरा महान, यही नारा लेके चलते हैं बस। आखिर में आप नौकरी को लेके क्या कहना चाहेंगे आप अपने? सर हम तो बस युवा, हाँ, और मैं ये सभी युवा भाई से कहना चाहूँगा कि हम लोग का भूख हड़ताल अनशन 10 अप्रैल से रामलीला मैदान में शुरू होने वाली है। यहाँ पर आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर आप लोग यहाँ आ जाए, ताकि हम लोग प्लानिंग कर सके, हम लोग अच्छे से बैठ के विचार विमर्श कर सके इस चीज़ में कि हम लोग को कैसे प्लानिंग करना है, क्योंकि ये इतने आसान चीज़ नहीं है भूख हड़ताल अनशन करना। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ 1.5 महीने से मुझे ये उम्मीद है कि अगर हम लोग ये करेंगे तो हम लोग को जरूर न्याय मिलेगा। और जहाँ तक दिल्ली में रहने खाने की बात, हम यहाँ 1.5 महीने से रह रहा हूँ, रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं। आइए हम यहाँ हैं, सब साथ लड़ेंगे, साथ हक के लिए लड़ेंगे, सब जीतेंगे बस।